देखते हैं दिन भर। आइए हम अपने दर्शकों को सिटी वन चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाते हैं जो अब तक कभी भी नहीं दिखाया गया है। हम आपको बताते हैं कि जो भी प्रतिबंधित पॉलीथीन नगर निगम के प्रवर्तन दल की ओर से जब्त किया जाता है उनका आखिर में होता क्या है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट, क्रशिंग पॉलीथीन। प्लास्टिक मानव जाति के लिए अभिशाप है, क्योंकि किसी भी हालात में ये अपना अस्तित्व कायम अंत तक रखता है। इसी अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए परिवर्तन दल के इंचार्ज कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में आए दिन शहर में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर तबातोड़ छापेमारी की गई, जिससे सैकड़ों क्विंटल अवैध पॉलीथीन और थर्माकोल बरामद किया गया। लेकिन ख़ास बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस जब्त किए गए पॉलीथीन को बाकायदा उसके अंतिम अंजाम तक इन्फोर्समेंट टीम की निगरानी में पहुंचाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट टीम के जवानों को लीड करते हुए कर्नल सीपी सिंह ने अपनी आंखों के सामने बाकायदा इसको तौलवाकर गीडा स्थित क्रशिंग फैक्ट्री में भिजवाया, जो कि अपने आप में नगर निगम के लिहाज से बड़ा ही अनोखा काम है। हमारे दर्शक अब तक निश्चित रूप से इस बात को समझ नहीं पाते थे कि आखिर पकड़े गए इन अवैध प्लास्टिक और पॉलीथीन का होता क्या है। इसलिए सिटी वन चैनल की टीम ने इस खबर को जनता तक पहुंचाना अपना दायित्व समझा। बाकायदा इस अवैध पॉलीथीन को बोरों में भरकर इनका पारदर्शिता तरीके से तौल कराया जाता है और उसके बाद संबंधित व्यापारी को 61 रुपये किलो के हिसाब से लिखा पढ़ी में बेच दिया जाता है। और सबसे ख़ास बात, तौल कराने से लेकर इसकी कटाई छटाई तक की निगरानी इन्हीं इन्फोर्समेंट टीम के जवानों के पैनी निगाहों के नीचे होती है। आइए जरा सुनते हैं परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने इस प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस अंतिम यात्रा पर क्या कहा। अवैध पॉलीथीन जो कि नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से पकड़ी जाती है, या थर्माकोल जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है, आखिरकार उनका फिर जब्त करने के बाद होता क्या है, ये हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं। अनोखी चीज़, अनसुनी चीज़, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इनका क्या किया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है। अब इनको ना मार्केट में उतारा जा सकता है और ना ही इसका कुछ और भी किया जा सकता है। क्या इसको दफना दिया जाता है ज़मीन में, या फिर पानी में फेंक दिया जाता है, या फिर इसको जला दिया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, बड़ी ही रोचक जानकारी हम लेके आए हैं। हमारे कार्यकाल में जो सीज हुई है, अब आगे का मेरे को पता नहीं है, पर हमारे कार्यकाल में जो सीज हुई है वो करीब 300 कुंटल तक हमने सीज कर दिया है 5-6 महीने में। और उसमें बड़े बड़े हमने गोदाम में भी छापे मारे हैं, बड़े बड़े ट्रकों को पकड़ा है, फुटकर विक्रेताओं को पकड़ा है, दुकानदारों को भी पकड़ा है, सब्जी वालों को भी पकड़ा है। और सारी पॉलीथीन लाके हमारा नगर निगम का यहाँ पे स्टोर है, उस स्टोर में हम लोग ने एक रजिस्टर बनाया, उसे बोलते हैं सैल्वेज रजिस्टर। उसमें प्रतिदिन जितना हम लोग पकड़ते थे वो अखबार में भी हम देते थे, और अपनी जो हमारा अपना रिकॉर्ड है उसको भी दुरुस्त करते थे कि आज की डेट में फला तारीख को हमने इतने कुंटल माल पकड़ा है। और वो हम हमारा जो स्टाफ था वो ले जाके यहाँ पे जो स्टोर होल्डर है, इनका क्या नाम है आपका, अमरनाथ जी, इनके इसमें दस्तखत होते थे। तो जो भी सामान है मतलब वो कहीं से भी लेफ्ट राइट हो नहीं सकता था, राइट फॉर्म जहाँ से हम कैश करते थे और अपने स्टोर तक, तो पूरा एक सिस्टम था। और वो सिस्टम करते करते यहाँ पर पूरा हमारा स्टोर अभी 4-5 गोदाम फुल हो चुके हैं, इतनी पॉलीथीन हमने सीज की है। उसका फॉर्म है मैसेज एनबी इंडस्ट्रीज A/4/16 सेक्टर 13 गीडा गोरखपुर। ये इनको ये टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये जितना भी पॉलीथीन हमने सीज किया है वो 6100 रुपये प्रति कुंटल वो हमसे लेंगे और उसका ये दाना बनाएंगे। तो हमने एक अपना उसका, हमने जब ये पता लगा कि ये हो रहा है तो मैंने नगर साहब से बोला कि साहब इसमें एक कंबाइंड टीम हम बनाते हैं, जिसमें परिवर्तन दल का मुख्य रूप से भी आदमी रहेगा, इनका एक हेल्थ डिपार्टमेंट वो रहेगा, हमारा स्टोर होल्डर अमरनाथ जी रहेंगे, वो रहेंगे। तो हमने सिस्टम एक बनाया कि ये फुल प्रूफ सिस्टम हो कि कैसे इसका निस्तारण किया जाए। आप रिकवरी करते हैं, वहाँ से छापेमारी करते हैं, तो उन लोगों से भी लिखवा के लेते हैं कि आगे से मैं नहीं करूँगा। मैंने बिल्कुल कुछ दिन पहले भी आपने कस्में भी दिलवाई थी लोगों को, इसके बारे में। अब ऐसा है, ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, जैसा आपको पता है कि सबसे बड़ा प्लास्टिक सबसे बड़ा अभिशाप है। इस जो वर्तमान जो युग चल रहा है उसका सबसे बड़ा अगर अभिशाप हमसे कहें, क्योंकि मैं इस कार को भी मैं पकड़ रहा हूँ और इसमें हमारी टीम लगी है,
इसका कोई डिस्पोजल नहीं है। आदमी का डिस्पोजल तो है, आदमी मर जाता है, उसको लकड़ी लगाओ, जलाओ, खत्म कर देता है। इस पॉलीथीन बैग का कोई डिस्पोजल ही नहीं है। और इसके दुष्परिणाम इतने हैं कि जितनी गाय आज मर रही हैं वो यही खा के मरती हैं। पब्लिक मानती नहीं है। पब्लिक को हम लोग बहुत समझाते हैं, उनको प्लेस कराते हैं, जितने दुकानदार हैं उनको भी हम लोग प्लेस कराते हैं। और जब मैं रसीद काटता हूँ, जब सामान जब्त करता हूँ, तो मैं उनसे प्लेस करता हूँ कि आज के बाद से दोबारा हम पॉलीथीन नहीं बेचेंगे। और मैं मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रसार करिए, जिससे कि कुछ इस गोरखपुर का शहर का भला हो। और हम चाहेंगे कि आप भी हमारा सिस्टम आज देखें, जिस इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है, कि कैसे इसको हम क्रशिंग करेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से बड़े ही पारदर्शी तरीके से ये काम हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अवशिष्ट ही सबसे बड़ा जहर बनता जा रहा है इस समाज के लिए। तो आइए, अभी और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। इन अवैध पॉलीथीनों को अब सीधा गीड़ा लाया गया है इस क्रशिंग कारखाने में, जहां पर इसकी बाकायदा कटाई छटाई करने के बाद इसको इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। मेन क्रशिंग मशीन में इन पॉलीथीनों को डालकर बारीक महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है और उसके बाद तेज़ तापमान में इसे गलाकर रेशे की आकृति में बदलकर अंत में ये प्लास्टिक के दानों के रूप में सामने आता है। ये प्लास्टिक के दाने ही आपके हमारे घरों में प्लास्टिक के बने हुए फर्नीचर, बाल्टी, मग के रूप में नया जन्म पाते हैं। इस बार नगर निगम के परिवर्तन दल ने लगभग 15 क्विंटल से ज़्यादा इस अवैध पॉलीथीन को अपनी आंखों के सामने अंजाम तक पहुंचाया। और बात अगर राजस्व की जाए तो लगभग 96,000 रुपया सीधा सरकार के खाते में आए, जो अब तक शायद नसीब नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर एक एक बोरियों का हिसाब रखा जाता है ताकि कहीं से भी कोई सेंधमारी ना कर सके। ये जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट टीम के कंधों पर होती है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उतनी ही व्यापक भी, क्योंकि इसी टीम के द्वारा इन अवैध पॉलीथीन के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाता है और इसी टीम के निगरानी में इस प्लास्टिक को उसके अंतिम अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है। यानी छोटी सी टीम पर भार बड़ा है, लेकिन इस भार को भी परिवर्तन दल की टीम अपने सामंजस्य से बखूबी निभाती नजर आई। प्लास्टिक क्रशिंग की इस व्यवस्था से जहां एक ओर इसके अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के लिहाज से भी उम्दा कदम है। आइए जरा सुनते हैं कि इस पॉलीथीन का किस तरह से दानों के रूप में परिवर्तन होता है। हम यहाँ पर गीड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं और हम खड़े हैं प्लास्टिक, जो अवैध प्लास्टिक होती है उसकी क्रशिंग मशीन है। यहाँ पे एक छोटा सा कारखाना टाइप का है और हमारे साथ इन्वेस्टर मनीष श्रीवास्तव जी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इन जो क्रशिंग के बाद जो ये दाने निकलते हैं उनका क्या करते हैं। आप बताइए कि दाने का क्या होता है। दानों का देखिए, आप प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स वर्ल्ड वाइड बनते हैं, कोई भी आप आइटम XYZ ले लीजिए, चाहे वो PVC पाइप ले लीजिए, टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, आपका मग्स हो गया, या इनफैक्ट आप प्लास्टिक के कोई भी आइटम XYZ अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्रैन्युअल्स हैं ये बेस प्रोडक्ट हैं। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी प्लास्टिक के ही बनते हैं। लाइक आपका जो रिलायंस है, रिलायंस इज़ द मेजर प्लेयर इन प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स, बट उनके जो प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। तो लाइक आपके AC के कंपार्टमेंट्स, आपके 4 व्हीलर और बड़े गाड़ियाँ, इन सब चीज़ में जो प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं वो रिलायंस के यूज़ होते हैं। ये जो हम ग्रैन्युअल्स बनाते हैं वो रिफर्बिश्ड प्लास्टिक्स होते हैं। इसमें आपका PVC पाइप, बाल्टी, मग्गा, टूथब्रश, ये सारे के सारे इसी प्लास्टिक के दाने से जो है। मनीष जी, आपका कहना ये है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो इसकी शुरुआत इसी दानों से ही होती है, प्लास्टिक की। करेक्ट, वो सारे के सारे, मतलब दिस इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है। तो आपके पास जो मतलब प्लास्टिक का कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आपको करना है तो आपको मेजर इनिशियली प्लास्टिक के ग्रैन्युअल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट आप प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स आप प्लास्टिक का कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि अवैध प्लास्टिक को किस तरह से क्रशिंग के माध्यम से फिर दानों के माध्यम से ले जाके उसको हम जो भी घरों में यूज़ किया करते हैं प्लास्टिक के सामान, उनका ये रॉ मटेरियल बनाया जाता है। अपने आप में एक अनोखी दास्तान थी, अनसुनी दास्तान थी, जो सिटी वन चैनल के माध्यम से पूरी टीम लगकर यहाँ पर कोशिश की कि अपने दर्शकों के सामने लाई जाए।
आगे भी लाते रहेंगे कुछ इस तरह की दिलचस्प चीज़ें आपके लिए। तो सुना आपने, नगर निगम के परिवर्तन दल की टीम ने पहली बार ये अनोखा काम किया है जिसकी दरकार समाज को भी है और जिसका सीधा सरोकार हमारे सेहत से भी है। सीएम सिटी में ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से पॉलीथीन पर प्रहार करने के लिए परमाणु बम साबित होगी। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा